हेलो एवरीवन, आप सभी का यूसी हिस्ट्री में स्वागत है। आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जैन लिटरेचर, जैन साहित्य। इतिहास निर्माण में अगर देखा जाए तो जैन धर्म के लोगों का, विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है। एक बड़ा विपुल साहित्य, मतलब ये कहा जाए बहुत ही बड़े पैमाने पर साहित्य का सृजन किया इन्होंने बौद्ध और जैन संतों ने। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जी मुख्य रूप से उद्भव होता है, लगभग लगभग आप देखेंगे जैन साहित्य का सृजन भी बुद्ध काल के आसपास, यानी 6th सेंचुरी बीसी में भारत में जो लेखन कला का विकास हुआ, उसके बाद आप देखेंगे जैन साहित्य का भी सृजन आरंभ हुआ। इनमें भी तीन तीन बौद्ध संगीतियां होती हैं। ठीक है, हालांकि ये संगीतियां अपनी जो कर्मानुसार हुई उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई ये 513 या 526 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 513 या 526 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में तीसरी बौद्ध जैन संगीति हुई। संगीति मतलब एक ऐसी सभा जहां विद्वान लोग इकट्ठा होते थे और कोई सामूहिक निर्णय या इस तरह का बड़ा काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे 513 यहाँ लिखा हुआ है, बल्लभी गुजरात। ठीक है, छोटा शहर है, भी पुराना ऐतिहासिक शहर है। तो बल्लभी गुजरात में 513 या 526 ईस्वी में एक संगीति होती है इनकी, जैनों की। ठीक है, तीसरी संगीति। और इसमें देवादि क्षमा श्रमण जिनके अध्यक्षता में हुआ था, यह संकलन हुआ। देवादि, यह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्षमा श्रमण। ठीक है, बौद्ध भिक्षु को श्रमण भी बोलते थे। ठीक है, तो देवादि क्षमा श्रमण ने क्या किया, फाइनली स्क्रिप्टेड करने का काम करा जैन जो आगम साहित्य है। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं इस पर कि जो पूरा जैन साहित्य है, जैन लिटरेचर है, उसमें जो इनका अपना सैद्धांतिक और धर्म से जुड़ा हुआ पहलू है, उसको हम कहते हैं आगम साहित्य के नाम से जानते हैं। किस साहित्य के नाम से जानते हैं? आगम साहित्य के नाम से जानते हैं। आगम साहित्य की जो भाषा है वो प्रकृत भाषा है। इसे अर्धमागधी वाला प्रकृत कहते हैं। हम लोग जब उसकी बात किए थे बौद्ध लिटरेचर की, तो हमने उसमें देखा था कि प्रकृति की एक भाषा पाली, उसमें बौद्ध ग्रंथ के मुख्य, बौद्धों के मुख्य ग्रंथ, इसमें त्रिपिटकों में से 2 पिटक हैं, संकलित हुए थे। तो इनमें आप ध्यान रखिएगा कि प्रकृत भाषा में ही अब ज्यादा प्रधानता हम किसको, स्पेसिफिक को देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्रज भाषा में, ठीक है, जैसे मीरा जी थी तो किसमें लिखती थी वो? ब्रज भाषा में लिखती थी वो, हिंदी में ही है। अगर हम जुड़ करके देखें तो आज जो हिंदी भाषा है उसी का एक पार्ट के रूप में हमें क्या दिखाई देता है? ब्रज भाषा। लेकिन लोकलाइज उसका नेचर जो आप देखेंगे वो स्पेशल हो जाता है। तो ऐसे अर्धमागधी भाषा में जो मगध के आसपास के इलाके में बोली जाती थी, उसमें आगम साहित्य का संकलन हुआ। तो 2 ग्रुपों में हम इन्हें बांटते हैं जैन साहित्य को। एक आगम साहित्य में बांटेंगे जिसमें सिद्धांत और बड़े बड़े गुरुओं के वचन वगैरह आदि बात करते हैं, और दूसरा गैर मानक, ये मानक है, स्टैंडर्ड है उनके, और ये गैर मानक है। गैर मानक में जो बाद में विभिन्न विद्वान हुए उन्होंने जो रचनाएं करी उनको शामिल किया जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो आगम साहित्य है, इसके संकलन में 2 प्रकार के संतों का बड़ा भारी योगदान था। जो कैसे संत थे? जैन संत। ठीक है, गणधर पहले थे। गणधर वे जैन संत थे या जैन भिक्षु थे जो महावीर स्वामी के निकटतम शिष्य थे। उनको क्या कहा गया? 11 गणधर थे, यानी 11 उनके निकटतम और प्रमुख शिष्य थे। आगे हम लोग धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो इनके कितने गणधर थे? 11 थे। ये 2 मत समझ लीजिएगा, 11 गणधर। ये गणधर जो थे ये कौन थे? भगवान महावीर स्वामी के अपने निकटतम शिष्य थे। उनके जीवन काल में उनसे निकट रह करके इन्होंने बहुत कुछ सीखा था। तो मुख्य योगदान इनका रहेगा। इनका 11 गणधरों का। जब परिनिर्वाण हो जाता है, जैन धर्म में आप जानते हैं कि मृत्यु के साथ निर्वाण की प्राप्ति होती है। बौद्धों में हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन जैन में जीवित रहते निर्वाण नहीं मिलेगा। निर्वाण कब मिलेगा? जब शरीर त्यागेंगे तब। तो जब महावीर स्वामी का कहां पर हुआ था? पावापुरी में, बिहार के परिनिर्वाण, ये निर्वाण हुआ, तो उसके बाद इन 11 गणधरों ने, ठीक है, कंपाइलेशन का काम शुरू किया। किसके? उनके वचनों का, उनके उपदेशों का, ये प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि कुछ काम उनके बाद श्रुत केवल उन भिक्षुओं को कहा गया जिन्होंने इनके बाद सुन करके, जैसे महावीर स्वामी से गणधर लोगों ने सुना, उनके प्रिय निकटतम शिष्यों ने, और बाद में इन लोगों से जो सुने उनको क्या नाम कहा? उनको नाम दिया गया श्रुत केवलिन। ठीक है, क्या नाम दिया गया? श्रुत केवलिन। जो इनसे सुने थे कि महावीर स्वामी ने क्या उपदेश दिए, क्या कहे, उनका जीवन कैसा था, उन्हें श्रुत केवलिन कहते हैं। तो इनके द्वारा ये मुख्य रूप से संकलित है क्या? आगम साहित्य। अब आगम साहित्य कई भागों में, उपविभागों में विभक्त है, जिसमें सबसे प्रमुख है अंग है। क्या सबसे प्रमुख? अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो अंग की संख्या कितनी है? 12 अंग है। कितने अंग है? कुल 12 अंग है, जिनमें आप देख रहे हैं आचारांग सूत्र बड़ा प्रमुख है। ठीक है, इनको सूत्र साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, तो आचारांग सूत्र में आप देखेंगे कि महावीर स्वामी के उपदेशों और वचनों का इसमें अच्छा खासा संकलन मिलता है। ऐसे सूत्र कृतांग है, समवायांग है, थानांग है, भगवती सूत्र। अब भगवती सूत्र भी देखेंगे तो इसमें न केवल महावीर स्वामी के जीवन के विविध पहलुओं की चर्चा मिलती है, बल्कि इसके अलावा जो है इसमें उस समय की तात्कालीन कुछ राजनीतिक परिस्थितियों पर भी प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो जो हमने बात किया था
16 महाजनपद का इसमें उल्लेख मिलता है। तो 16 जहां महाजनपदों और 6 जो गणराज्य थे उनकी एक लिस्ट कहाँ मिलती है? भगवती सूत्र में भी मिलती है। अब आप ध्यान देंगे, भगवती सूत्र कहा गया, जैन में भगवती, तो जैनों में भी कई हिंदू देवी देवताओं को प्रमुखता दिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो भगवती सूत्र में किस समय की चर्चा है? महात्मा बुद्ध के समय, उसी समय महावीर स्वामी भी हैं, लगभग समकालीन है दोनों लोग, कुछ वय में छोटे हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे भगवती सूत्र जो है उसी समय का है, 6th सेंचुरी BC में, ठीक है। और उस समय कुछ राजनीतिक घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है। ऐसे है ज्ञात धर्म कथा, इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उपासक दशाओं, उपासक मतलब, जो उपासक मतलब क्या थे? 2 प्रकार के थे उसमें। जो उपासकों के लिए, एक तो भिक्षुओं के लिए था, दूसरा जो गृहस्थ लोग होते थे उसमें उपासक उन्हें कहा जाता था। एक भिक्षु थे जो सब कुछ त्याग देते थे, और दूसरे कौन होते थे? उपासक होते थे। उपासक मतलब जो गृहस्थ जीवन जीते थे, तो उनके लिए थोड़ा सॉफ्ट वो थे, शर्तें थी। भिक्षुओं के लिए बड़े कठोर थे, और आप जानते हैं कि काया क्लेश पर बहुत बल दिया गया है जैनिज्म में, मतलब इस शरीर को कष्ट देना एक अच्छा कृत्य माना गया। इवन आप देखेंगे बुद्धिज्म में सल्लेखना से प्राण त्यागने की व्यवस्था भी है। सल्लेखना क्या होता है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जैनिज्म में, जिसमें पहले भोजन करना, धीरे धीरे भोजन की क्वांटिटी घटाएंगे, सॉलिड का मतलब जो ठोस भोजन होता है, रोटी और चावल ये सब, ये कम करते जाएंगे। फिर जूस वगैरह लेना शुरू करेंगे, यानी लिक्विड पर आ जाएंगे। फिर जूस भी छोड़ देंगे, केवल पानी पिएंगे। फिर पानी धीरे धीरे छोड़ते कम करते जाएंगे। सिस्टमेटिक होता है सारा, किसी मार्ग निर्देशक या गुरु के नेतृत्व में। और अंततः क्या होता है? पानी भी बंद करेंगे, और कुछ दिन बाद धीरे धीरे श्वास क्रिया पर भी नियंत्रण रख करके एक क्षण ऐसा आएगा कि शरीर त्याग देते हैं। सांस नहीं लेंगे तो आप समझते हैं शरीर सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। तो इसको सल्लेखना नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सल्लेखना। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो उपासक दशाओं है, ये उपासकों के लिए कौन से नियम, कौन से दैनिकचर्या होनी चाहिए, इन सब की बात करता है। प्रश्न व्याकरण, ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है इसमें। इसमें प्रश्नों के माध्यम से तमाम प्रकार के जो शंकाएं होती हैं उनका निदान किया गया। एक है दृष्टिबाड़ा, ये जो मतलब ये आपका वो है 12 अंगों में से ये ऐसा अंग है जो अभी उपलब्ध नहीं है, तो ये मार्क करिएगा, ये खो गया है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आपका एक और विपाक है। तो 12 अंग है, मुख्य की चर्चा किया हूं, बहुत लंबी लिस्ट है, इतना जरूरत भी नहीं उतना। तो मुख्य ग्रंथ क्या है? अंग है, जिनकी संख्या कितनी है? 12। फिर इन पर उपग्रंथ है, जिस पर इन पे कमेंट्री टीका वगैरह किया गया है, जिनको उपांग कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? उपांग। उपांगों में किस पर टिप्पणी है? यानी जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांतों, ठीक है, और रीति रिवाजों परिपाटियों की चर्चा की गई है अंग में, और अंग के ऊपर कमेंट्री, उन पर थोड़ी व्याख्याएं, उन पर स्पष्टीकरण ये किसमें दिया गया है? उपांग में। अगला 6 है छेद सूत्र। अब छेद सूत्र में देखेंगे श्रावक और श्राविकाओं के व्यवहार से संबंधित है। श्रावक श्राविका कौन है? वही जैन भिक्षु और भिक्षुणी को श्रावक श्राविकाएं कहा जाता है, ठीक है। इन पर इनके जीवन कैसे हो, इनके व्यवहार कैसे हो, इनके विभिन्न विधि निषेध, क्योंकि आप देखेंगे कि जहां बुद्धिज्म ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है, वहां ये अतिवादी है जैन, यानी बहुत उग्रता है, कठोरता नियमों को लेकर के। आप देखते होंगे कि जैन लोग जो हैं वो शाम को भोजन नहीं करते, मुंह पे पट्टी लगाए रहते हैं कई लोग। दिगंबर तो उनसे भी कड़े हैं, वो तो वस्त्र तक नहीं धारण करते, ठीक है। सब क्या है कि मतलब किसी चीज से मोह ना हो जाए। दूसरा, अहिंसा का इसमें बहुत ही कठोर अनुपालन होता है, मतलब किसी के हिंसा के बारे में अगर सोच भी लिए तो भी महापाप हो गया, करने की तो बात छोड़ दीजिए। तो यहाँ कठोरता है, उनको कैसे व्यवहार में उतारा जाए, इसके लिए छेद सूत्रों की रचना हुई, यानी और ज्यादा स्पष्टीकरण किया गया। ऐसे 4 मूल सूत्र हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे लेसर इंपॉर्टेंस वाले होते जाते हैं, उसके बाद 2 कुलिक सूत्र हैं और 4 अनुयोग हैं। तो ये पूरी व्याख्या हुई किसकी? आगम साहित्य की, ठीक है। तो आगम साहित्य में इतने ग्रंथ हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, हाँ, एक चीज और यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये श्वेतांबरों में ज्यादा प्रचलित है, मतलब डोमिनेटली श्वेतांबर में इन ग्रंथों को पढ़ा जाता है और उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज छूट रहा था, मतलब इंपॉर्टेंट बात बताने को आपको, बाकी बहुत जरूरत नहीं है इनकी सबको रखने की। जम्बू द्वीप पन्नति, जम्बू द्वीप किसे कहते हैं? भारतवर्ष का जो विस्तृत क्षेत्र जिसको भारतीय उपमहाद्वीप से जोड़ा जाता है। जम्बू द्वीप में कई लोग तिब्बत से लेकर के अफगानिस्तान और ये सब लेते हुए, और आपका म्यांमार और श्रीलंका, इन सबको शामिल किया जाता है। एक बड़ा एरिया, पाकिस्तान तो आप जानते हैं इतना ही था, जहां पर जम्बू नामक वृक्ष, जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। जलवायु विशिष्ट का क्षेत्र है ये, जहां जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहा गया। और प्राचीन उसमें जो भारत के बृहत्तर भारत को लिया जाता था, पूरा जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में भारत क्या था? एक खंड था, ठीक है। तो इस रूप में कल्पना की गई है। तो आप देखेंगे जैनों में भी, बौद्धों में भी, हमने पीछे एक रेफरेंस भी दिया था कि जम्बू द्वीप का अशोक के अभिलेखों में उल्लेख किसमें मिलता है? न्यू दिल्ली इंस्क्रिप्शन में। इसकी चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं, आगे भी आएगा, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि इसका विशेष महत्व, इतना ध्यान रखिएगा कि जम्बू द्वीप की परिभाषा ये भी करते हैं अपनी तरफ से। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है सट खंडगम, 6 खंडों में लिखा गया है। इसके जो लेखक हैं वो पुष्प दंत नामक बौद्ध भिक्षु हैं, ठीक है, और दूसरे भूत बलि। ये दिगंबर संप्रदाय
दिगंबर संप्रदाय में जैन जो हैं वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते, नहीं नग्न अवस्था में रहते हैं। ये ज्यादा कठोर पंथ है जैनों में। तो जैनों में सॉफ्ट है कौन? श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, उनके अनुशासन के नियम थोड़ा सा सरल है। और दूसरा पक्ष कौन सा है? दिगंबर है। दिगंबर मतलब जिसकी दिशाएं ही वस्तु हो, ठीक है। तो इस तरीके से दिगंबर में मेनली क्या है, इनमें जो है ज्यादा कठोर तरीके से नियमों का अनुपालन किया जाता है। इनका मुख्य ग्रंथ है षट खंडगम। ये प्रकृत भाषा में लिखा गया है, 6 खंड हैं, जिसकी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। इसके रचयिता लेखक कौन है? पुष्पदंत और भूतबली हैं। ये दिगंबरों का मुख्य सिद्धांत इसमें संकलित है 6 खंडों में। ठीक, अब हम लोग आते हैं कुछ और ग्रंथ हैं, जैसे देखें एक वासुदेव चरित्र और दूसरा कल्प सूत्र। कल्प सूत्र का बड़ा एग्जाम्पल बार बार आपको मिलेगा। ये आचार्य भद्रबाहु ने लिखा। ये भी दिगंबर परंपरा के थे। कौन? आचार्य भद्रबाहु। आप शायद हो सकता है सुने होंगे, इतिहास के उस खंड पे थोड़ा ध्यान गया होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम 12 वर्ष में भयंकर सूखा और अकाल की स्थिति पड़ी। तो यहाँ जैन आप जानते हैं ये भिक्षु धर्म था। जैन और बौद्ध दोनों भिक्षु धर्म है। ये समाज के लोगों से भिक्षा मांग करके, भिक्षाटन करके अपना जीवन जीते थे। तो हालत जब इतनी खराब हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, तो लोग जो गृहस्थ हैं वही उत्पादन करते हैं, तो कहाँ से देंगे? और बड़ी संख्या में भिक्षु हो गए थे, जैन और भिक्षु, जैन बौद्ध और फिर सनातनी जो है अपने ब्राह्मण और भिक्षु। तो इनको मिला, अब संकट की स्थिति आ रही, देश क्राइसिस में चल रहा था। तो परिणाम ये होता है कि आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में जो ये कड़े जो दिगंबर वाले साधु संत थे इधर के थे, वो कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण भारत में, जो श्रवण बेलगोला जानते हैं कर्नाटक में है, वहां चले जाते हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे और चंद्रगुप्त मौर्य पर इनका बड़ा प्रभाव था। इनके बेटे गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा श्रवण बेलगोला में बनी है और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं। और उन्होंने जो भी हमने थोड़ी देर पहले सलेखना के बारे में बताया, उसी प्रक्रिया से इन्होंने प्राण त्यागा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ पर? चंद्रगिरी पहाड़ियां जो श्रवण बेलगोला के पास उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। ये मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा उन्होंने वासुदेव चरित्र लिखा था आचार्य भद्रबाहु ने। ठीक है, वासुदेव कौन है? कृष्ण है, उनके बारे में यहाँ भी रेफरेंस आता है। और वासुदेव कृष्ण इनके 63 सलाका पुरुषों में शामिल हैं। सलाका पुरुष मतलब जो जिनको इन्होंने, इनमें भगवान तो नहीं माना जाता है, लेकिन महान लोगों का एक लिस्ट बनाया है जिसमें कितने कितने लोगों को शामिल किया गया। सलाका पुरुष मतलब श्रेष्ठ पुरुष, समझ रहे ना, जिनकी बड़ी उपलब्धियां हैं, जिन बहुत सम्माननीय है। तो 63 सलाका पुरुषों में भगवान कृष्ण को भी शामिल किया गया है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये प्रकृत भाषा के ग्रंथ हैं। वसुदेव चरित्र और कल्पसूत्र काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के इतिहास का उल्लेख भी कुछ मिलता है। ये रेफरेंस उसी मिलता है कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा, फिर ऐसे चले गए। ठीक है, वो दिगंबर कहलाए, वहां जाकर कठोर नियमों का पालन करते थे। ठीक है, इस समय जो कल्पसूत्र में पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनी भी मिलती है, ये भी मार्क करना है। कल्पसूत्र में किसकी जीवनी मिलती है? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की। तो ये ज्यादा ऑथेंटिक जीवनी मानी जाती है क्योंकि निकट ही घटनाएं घटित हुई थी। एक है लीलावती सार, ये आचार्य जिन रत्न ने लिखा है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है समय सार, जिसको आचार्य कुंद ने लिखा था। ये गुप्त काल में है ये। उसके बाद में पूज्य पाद ने लिखा था सर्वार्थ सिद्धि। ये तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र आप देखेंगे 7 तत्वों की बात करते हैं। जिन पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल जाएंगे, अभी हम डिटेल बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो किन किन उससे सृष्टि बनी है, मनुष्य कैसे, ठीक है, भौतिक पदार्थ और पुर्तगल जो जीवी पदार्थ उसके मिलने से कैसे मनुष्य, आप जानते हैं कि इसमें आत्मा की सर्वव्यापता कहते हैं। तो कहते हैं सब में जब आत्मा है, यानी इसमें भी आत्मा, हमें भी आत्मा है, तो हमें तो गति, हमें बहुत कुछ देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और ये निर्जीव कैसे, ये कैसे, इसमें कोई वृद्धि विकास परिवर्तन नहीं होता। आत्मा तो इसमें भी है, तो इसमें भी कुछ सक्रियता होनी चाहिए। तो उसकी एक जटिल व्याख्या जिसको इसमें तत्वार्थ सूत्र में, ये इस पर सर्वार्थ सिद्धि में तत्वार्थ सूत्र पर ये टीका लिखी गई। टीका मतलब कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन। अगले एक बड़े विद्वान है हरिभद्र सूरी। ठीक है, इसमें सूर्य टाइटल मिलता था इनको। जो जैन विद्वान होते थे, एक लेवल की जो उनके अध्ययन और सब हो जाता था, तो सूर्य की टाइटल उन्हें मिलती थी। तो उन्होंने समरादित्य कथा लिखा, मूर्खाख्यान लिखा। मूर्खाख्यान में मतलब जो हमारे समाज में कुरीतियां व्याप्त थी विभिन्न प्रकार की, उस पर व्यंग्यात्मक लहजे में कमेंट करके सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं कि सुधार लो, मूर्ख ऐसा करते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कथा कोश भी लिखा था। ये भी इंपॉर्टेंट, जैन धर्म से जुड़ी हुई तमाम इसमें कथानकों के आधार पर जिसने उपदेशात्मक कथाएं होती हैं उनका इसमें मतलब। अगला उद्योतम सूरी, ये भी पूर्व मध्यकाल के हैं। कुवलय माला इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो उस समय के इतिहास लेखन में हमें मदद देता है। अब इधर आकर के देखते हैं गैर मानक साहित्य में ये भी आएंगे। गैर मानक साहित्य क्योंकि इसका हिस्सा नहीं है नीचे वाले। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें गैर मानक साहित्य जो है, ये संस्कृत और संस्कृत में भी कुछ ग्रंथ है। कुछ सौर श्रेणी भाषा है, प्रकृत भाषा का एक वो है। इसका और मराठी का बड़ा निकट संबंध है। सौर श्रेणी से मराठी उत्पन्न होती है, ये भी कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि गैर मानक साहित्य बौद्ध विद्वानों द्वारा लिखित है, लेकिन इस काल के बाद के हैं। संस्कृत भाषा में, सौर श्रेणी में, गुजराती में, मराठी में है, और कुछ आपको मिलेंगे कन्नड़ में भी मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? कन्नड़, मतलब साउथ इंडियन लैंग्वेज में मिलेंगे। कन्नड़ भी लिख दीजिए। ठीक है, कन्नड़। ठीक है, तो इन तमाम भाषाओं में लिखे गए हैं। इसमें देखेंगे एक प्रसिद्ध ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र, जिसको लिखा था किसने? उमा स्वामी ने लिखा था। तत्वार्थ सूत्र वही जो तत्वार्थ सूत्र पर, इसी पर इनका अपना कमेंट्री सर्वार्थ सिद्धि। तो तत्वार्थ सूत्र ध्यान रखिएगा, तत्वार्थ सूत्र लिखा उमा स्वामी ने, और उस पर कमेंट्री किसने लिखा है? पूज्य पाद ने, जो बड़ी प्रसिद्ध है। मतलब इसको एक्सप्लेन करते बड़ा एडवांस ग्रंथ माना जाता है। मतलब एक बौद्धिक मतलब फिलॉसफी की पराकाष्ठा वाला ग्रंथ है ये। ठीक है, तो तत्वार्थ सूत्र पर ही सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका किसने लिखा? पूज्य पाद, बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे जैनों के।
ज्ञानी थे। इसके बाद आप एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, हेमचंद्र सूरी भी कहते हैं। ठीक है, तो गुजरात में जैनों का शासन रहा लंबे समय तक। ठीक है, तो जैन दरबार में एक विद्वान के रूप में थे हेमचंद्र या हेमचंद्र सूरी। ये 12वीं शताब्दी में थे। ठीक है, कब थे? 12वीं शताब्दी में थे। और इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, काफी विद्वान थे। इन्होंने क्या लिखा? योग सूत्र। इसमें क्या है? गृहस्थ और तपस्वियों के आचरण व नियमों की बात है। मैंने अभी सलाका पुरुष की चर्चा किया, तो उसमें सलाह में एक थोड़ा सा करेक्शन है, गलती से यहाँ बौद्ध चला गया था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जैन विद्वान है। ठीक है, कई अगर मेरे मुंह से निकला हो जैन, इसको कंसिडर करना, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस पीछे क्लास में बौद्ध के बारे में पढ़ा था, कई बार माइंड वहां चला जाता है, स्लिप ऑफ माइंड हुआ था यहाँ थोड़ा सा। तो ये ध्यान रखिएगा, सारा कौन है? जैनों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ गलती से बौद्ध हो गया था, तो करेक्ट करना। हम लोग बात कर रहे थे हेमचंद्र के बारे में। हेमचंद्र या हेमचंद्र सूरी कहते हैं। इन्होंने ये ग्रंथ लिखे थे, काफी बड़े विद्वान माने जाते हैं उस समय के। इन्होंने क्या क्या लिखा? एक योग सूत्र लिखा। ठीक है, जिसमें मतलब योग के बारे में नहीं है एग्जैक्टली, जो आप पतंजलि का योग सूत्र या और तमाम चीजों की चर्चा करते हैं। ये जैन गृहस्थों और तपस्वियों, यानी जो उनके श्रावक और श्राविकाएं थी, उनके जीवन के आचरण और नियम क्या होना चाहिए। लंबा टाइम हो गया, आप देखो 12वीं शताब्दी ईस्वी में है, धीरे धीरे शिथिलता आती है। आप जानते हैं, शुरुआत में कोई चीज बहुत प्योर होता है, फिर धीरे धीरे इम्प्योरिटीज आने लग जाती है उनमें, इन तमाम विसंगतियां आती हैं। तो फिर आप देखते हो कि सुधारक के रूप में एक विद्वान आकर खड़ा होता है। तो हेमचंद्र सूरी ने ये ग्रंथ लिख करके फिर से मार्गदर्शन करने का काम किया। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे सलाका पुरुष। सलाका पुरुष मतलब महामानव, श्रेष्ठ मानव के रूप में लेते हैं। ये भगवान की कल्पना नहीं करते। आप ध्यान रखना कि महावीर स्वामी भी भगवान के रूप में ये लोग नहीं मानते, जो मूल अवधारणा है। अब बाद में तो आप जानते हो सनातन का प्रभाव रहा, सब भगवान बन गए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे 63 सलाका पुरुषों की चर्चा करते हैं, जिनमें से कई किनके हैं? सनातन के महापुरुष लोग हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे, भगवान कृष्ण को एक तरीके से और इन्होंने लिया है। किस रूप में लिया है? क्योंकि इनके जो तीर्थंकर हैं, क्या नाम था उनका? इनके तीर्थंकर अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, क्या नाम था उनका? अरिष्ट नेमी। इनके बारे में कहा जाता है कि अरिष्ट नेमी भगवान कृष्ण के भाई लगते थे रिश्ते में, उन्हीं मतलब परिवार के गोत्र के थे। ठीक है, और इन्होंने बाद में जैनिज्म स्वीकार कर लिया था, तो एक रिलेशनशिप भी निकालते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए अगला है परिशिष्ट पर्वन। सॉरी, परिशिष्ट पर्वन एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिक संदर्भ काफी मिलते हैं। ठीक है, भद्रबाहु चरित्र कहाँ किसके संदर्भ में बात करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन आसपास की घटनाएं और उसके पहले की घटनाओं की चर्चा करते हैं। और इनसे लेकर के 12वीं शताब्दी तक के बारे में एक नई डेवलपमेंट होता है। इसके बाद का डेवलपमेंट किसने दिखाया है? हेमचंद्र सूरी ने परिशिष्ट पर्वन में दिखाया है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने एक अरहनीत नामक ग्रंथ लिखा था। अब आगे देखें तो रवि सेन एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए। हम लोग बात कर रहे हैं कि जैन और सनातन के बीच में काफी इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है। बहुत अलगाव नहीं किया उन्होंने, कई मामलों में निकटता की बात दिखाई देगी। सैद्धांतिक रूप से इतने मतभेद होते हुए सामाजिक रूप से काफी एकत्व दिखेगा। ठीक है, जितना बौद्ध धर्म में अलगाव पर बल दिया गया, उतना इन्होंने बल नहीं दिया। ठीक है, परिणाम क्या होता है कि इन्होंने जैन रामायण की रचना करी। किसने? रवि सेन ने, जिसको जिसको क्या नाम दिया गया? पद्म पुराण नाम दिया गया। अब आप देखिए, ठीक है, पद्म पुराण, भगवान श्री राम को पद्म यानी कमल से तुलना की जाती है ना, आप जानते होंगे। ठीक है, तो भगवान राम के संदर्भ में ये गाथा जैन दृष्टिकोण से गाथा है। ठीक है, तो जैन रामायण रवि सेन ने लिखा है इधर। ठीक है, अब समझ में आ गया। दूसरा आप देखें, ये 7वीं सेंचुरी एडी में थे। उसके बाद में एक विमल सूरी नामक विद्वान हुए, विमल सूरी। ये पुराना रामायण है, बल्कि ये पद्म पुराण से भी पहले का है। ठीक है, पद्म, इसको कहते हैं पौमचरियम। क्या नाम दिया गया? पौमचरियम, पाउमचरियम, पाउमचरियम। ये पुराना जैन रामायण है, प्रकृत भाषा में लिखा गया है। ये संस्कृत में है, जबकि ध्यान रखना इसकी भाषा मार कर लेना। रवि सेन ने जो पद्म पुराण लिखा वो किसमें है? संस्कृत में है। जबकि ये पुराना है, विमल सूर्य ने लिखा है पाउमचरियम नाम से, ये प्रकृत भाषा में है। ठीक है, एक पाउमचरियु है, चरियु ऊ लगा हुआ है उसमें आगे, पाउमचरियु। पाउम शब्द है राम, श्री राम जी के लिए, पाउमचरियु। ये इनके बाद लिखा गया, पद्मचरियम के बाद में लिखा गया। और ये स्वयंभू ने लिखा था, उस समय के विद्वान थे जिनका नाम था स्वयंभू। इनको स्वयंभू को, जो जैन विद्वान है, इनको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि आप जानते हैं कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, आदि कवि भी माने जाते हैं एक तरीके से। पहला कवि किसको माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि को। ठीक है, इसके बाद में एक जिनसेन ने लिखा आदि पुराण। अब आप ध्यान देना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। इन सब के साथ आप देख रहे हैं पुराण भी लिखा है जैनों ने। पुराण का मतलब होता है इतिहास के बारे में, पुराने समय के बारे में लेख। तो प्राचीन घटनाक्रमों का जो संकलन था, लेख था, उसको पुराण कहा जाता है। जैसे हम लोग 18 पुराण की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आदि पुराण का संकलन किसने किया? लेखन किसने किया? जिनसेन ने, संस्कृत भाषा में है, 8वीं सेंचुरी में लिखा था इन्होंने, ईस्वी में।
दूसरे गुणभद्र, ठीक है, इन्होंने इसके आगे का रचना किया और इसका नाम था उत्तर पुराण। क्या नाम था इसका? उत्तर पुराण। तो मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लिस्ट ये कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन कोई उपाय भी नहीं है, इसको बहुत सरलीकृत नहीं किया जा सकता था, जितना करने की मैं कोशिश किया हूं। तो आप देख सकते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से सॉल्व करने के लिए यही है कि आप ध्यान रखिएगा, ये अर्धमागधी में है। शुरुआती जो ग्रंथ हैं किसमें है? अर्धमागधी है। और आप ऐसे कह सकते हैं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये लिस्ट रहे, ठीक है, ना लिख पाए कुछ जल्दी जल्दी में छूटा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, आगम साहित्य वैसे ही है इसमें जैसे कि कौन सा आता है, बौद्धों में त्रिपिटक का महत्व है। तो बौद्ध धर्म में जैसे त्रिपिटक का महत्व है, वैसे यहाँ आप देखेंगे जैन साहित्य में आगम साहित्य की महत्ता है, ठीक है। तो ये लिस्ट को आप थोड़ा देखे रहेंगे, वो तो रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा समझ समझ के पढ़े रहिए, तो क्वेश्चन आएंगे तो आपका आसानी से ठीक लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद आपसे।